सिर्फ एक मिनट जरा सोचिए, कभी ऐसा हो कि आप जाएं किसी दरिया की सैर के लिए और दरिया के दूसरे किनारे जाना हो, किश्ती इत्तेफाक से वहां कोई ना हो और कुछ लोग वहां पे गाय की खाल में हवा भर के देसी किस्म की किश्तियां लिए खड़े हों और कहें आपसे इस किश्ती आप चलाइए, और आप परेशान कि या अल्लाह, ये जो पूरी गाय की खाल भर के पूरी मश्क बनाई है, इस पर मैं सफर कैसे करूंगा। तो वो आपसे इसरार करें कि ये तो हमारी तारीख है, हमारी रवायत है, सदियों पहले हमारे बुजुर्ग आबा अजदाद इसी तरीके से सफर करते थे, तो आपको इसमें क्या एतराज है। बहुत माजरत, मेरा आज का जो मौजू है वो ये है कि हम लोग अपने माजी के चक्कर में अपने मुस्तकबिल को क्यों बर्बाद कर रहे हैं इस जबान के मसले के अंदर। पहली बात तो सीधी सीधी ये है कि कोई आदमी कैसे खाता है, कैसे पहनता है, कैसे बोलता है, ये उसका हक है। कि अगर कोई अमेरिकन फैमिली होगी और किसी मद्रासी के पास जाएगी तो इसका इम्कान है कि उनको जो खाना सर्व किया जाएगा वो केले के पत्ते के ऊपर, और कोई कटलरी नहीं होगी। उनको मद्रासियों की तरीके से चावल हाथ में उठा के मुट्ठी का गोला बना के फिर खाना होगा। वो ये नहीं कह सकते कि तुम लोग कैसे खाना खाते हो। आप जहां पे हैं आप उनकी सकाफत का एहतराम करते हैं। और यही कि हर आदमी के पहनने का अंदाज अलग होता है। कुछ लोग जो हैं वो तहमत पहनते हैं, कुछ लोग जो है पगड़ी बांधते हैं। जो जिसकी सकाफत है, जो जिसका बैकग्राउंड है, उसी तरीके से पहनेगा। टोकते नहीं है किसी को कैसे खाना है, तुम चावल पहले खाना है या रोटी पहले खानी है, आपको टोकने का हक नहीं है, ये उसका हक है। उसे तेज शोख रंग के कपड़े पसंद है या सादे रंग के कपड़े पसंद है, आपको टोकने का हक नहीं है, ये उसका हक है। इसी तरीके से जबान के अंदर भी यह है कि जबान क्या है, कम्युनिकेशन है लोगों के दरमियान। एक फर्द दूसरे तक अपनी राब्ता करता है तो जबान के जरिए। जबान के खिलाफ नफरत की मुहिम चलाना, ये कहां की अक्लमंदी है। हमारे यहाँ फैशन बन गया है कि अंग्रेजी के नाम पे जबान से नफरत का इजहार करो। पहली बात तो ये कि भाई, उर्दू भी तो अंग्रेजों की लाई हुई थी। लिंग्वा फ्रैंका तो अंग्रेजों ने उर्दू की डिक्लेयर किया था ना यहाँ पे, चाहे पंजाब हो चाहे बंगाल हो, जहां यहाँ पे आई है इस सरकारी जबान। जब फारसी खत्म की गई तो उर्दू को तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था। ये पूरा आपको मालूम है, जो कलकत्ता के अंदर जो बना था उर्दू का पूरा मरकज, फोर्ट विलियम कॉलेज, और लाहौर का जो पंजाब का जो मरकज था उर्दू के, सारे अंग्रेजों को बनाए हुए थे ना ये। वो तो अपना काम कर गए कि आपका रिश्ता काट गए फारसी से। अब हमें आपको किसी को भी फारसी नहीं आती है, जिसमें हमारा सकाफती विरसा था, हम भूल चुके हैं। फारसी जो थे वो गालिब और अकबाल पे आके खत्म हो गई है, अब हम उसको पढ़ ही नहीं सकते, तो हम समझेंगे क्या। जबान तो मिठास है, बोली है, कम्युनिकेट करता है आदमी एक दूसरे से। जबान से नफरत, दरअसल उस जबान में मौजूद किताबों से नफरत, उस जबान में मौजूद ज़ख़ीरे इल्म से नफरत है, और इसका हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। जरा आप सोचिए तो सही कि अगर हम लोग एक दूसरे की जबान न समझ पाए तो मुआशरे का आलम क्या हो जाएगा। ये कहां का तुक है कि आज आप लेके 300 साल पुरानी 3-4 लुगतें हैं, उसमें से पढ़ के लोगों को बताना शुरू कर दें कि जबान तो ये होती है, ये उर्दू और फारसी और इसका मरकब ऐसा होता है। भाई अगर जबान ऐसी है ना कि जिसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए और समझने के लिए लुगतें खोलनी पड़ जाए पिछली, तो फिर ऐसी जबान का फायदा कोई नहीं है। उर्दू जबान तो बुनियादी तौर पर मैं समझता हूं कि जैसे जंगल के अंदर खुशबूदार झाड़ियां होती हैं, खुदरा तरीके से उगती हैं। आप जरा उर्दू देखिए तो सही। जो बंगाल के जो लोग उर्दू बोलते थे और जो हैदराबाद दक्कन के जो लोग, चलिए हैदराबाद दक्कन की मिसाल लें, हैदराबाद दक्कन में जो उर्दू बोली जाती थी वो दिल्ली और लखनऊ में वैसी उर्दू नहीं बोली जाती है। तो कौन सी उर्दू सही है, कौन सी उर्दू गलत है? ये आप क्यों लोगों के लहजों पे एतराज करते हैं? आप क्यों उनकी ग्रामर की गलतियां निकालते हैं? आप लिखते रहिए जो अच्छा लिखते हैं। ये अच्छी उर्दू के चक्कर में जो रही सही उर्दू थी वो भी बेड़ा गर्क हुई। अब लोग उर्दू लिख नहीं सकते हैं, उर्दू पढ़ नहीं सकते हैं, उर्दू से बोल सकते हैं। ये बोली से शुरू हुई थी उर्दू और आज बोली में खत्म हो रही है। आपने लोगों की उर्दू की ग्रामर ठीक करने के चक्कर में और उनकी तहरीर से और उनकी तकरीर से अंग्रेजी के अल्फाज निकालने के चक्कर में, उर्दू को खालिज करने के चक्कर में उर्दू का खात्मा बिल खैर कर दिया है। इल्म से मोहब्बत करें, जबान से मोहब्बत करें,
ہمارے ہاں روایت کا ایسا تھا کہ ایک ایک آدمی 7 زبانیں آتا تھا اور حفظ زبان لوگ کہلاتے تھے، اور پھر وہ اس سے سارا علم لے کر آتے تھے۔ یہ کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ آپ یہ قسم کھا لیجئے کہ جناب میں نے اپنی اردو کے اندر کوئی انگریزی کا لفظ آنے ہی نہیں دینا ہے۔ کیوں نہیں بھائی؟ یہ تو حسن ہوتا ہے کسی چیز کا۔ اگر میں آپ کو فروٹ چاٹ بنا کے خالی پپیتے کی دے دوں کہ میں اس میں ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا، نہ انگور کی، نہ انار کی، نہ انناس کی، تو کیسی فروٹ چاٹ ہوگی؟ کس کام کی ہوگی؟ اگر میں آپ کو ایک گلدستہ بنا کے بڑا خوبصورت اپنے طور پہ پیش کر دوں اور جس میں صرف اور صرف چمیلی کے پھول ہوں، دوسرا کوئی پھول ہی نہ ہو، تو وہ گلدستہ کس کام کا؟ یہ سوشل میڈیا پہ یہ کافی بدتمیزی ہو رہی ہے کہ لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ خدا کے لیے اس کو ختم کریں۔ جو جیسے بول رہا ہے اسے بولنے دیں، جو جیسے لکھ رہا ہے اسے لکھنے دیں۔ اپنی جو آپ کی اردو ہے اسے آپ اپنی تحریروں تک محدود رکھیں، اپنے مشورے اپنی حد تک رکھیں۔ آپ کو لوگوں کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔